हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। जनरल मनोज पांडे सर्व्स इंडियन मिलिट्री इन व्हाट कैपेसिटी? जनरल मनोज पांडे किस पद पर भारतीय सेना में कार्यरत है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या फिर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ? तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन से दिया प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which two navies conducted the maiden bilateral exercise named exercise अयुत्थया? किन दो नौसेनाओं ने एक्सरसाइज अयुत्थया नामक पहला द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी। आपको जानना चाहिए कि एक बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच हाल ही में कंडक्ट की गई है। ये पहला एडिशन रहा इस एक्सरसाइज का और इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज अयुत्थया, जिसका मतलब होता है द इनविंसिबल वन या फिर अनडिफीटेबल। और भारत में अयोध्या सिटी और थाईलैंड में अयुत्थया सिटी, इन दोनों की जो सिग्निफिकेंस है उसको ये एक्सरसाइज सिंबलाइज करती है। आपको जानना चाहिए कि भारत की ओर से इंडियन नेवल शिप्स कुलिश एंड INLCU-56 ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। इसी के साथ साथ 36th एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कि इंडो थाई कोरपेट, ये एक्सरसाइज भी कंडक्ट की गई। व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2024? विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2024 का आधिकारिक विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, रिबिल्डिंग ट्रस्ट। आपको जानना चाहिए कि दावोस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग हुई है और इसका ये 54th एडिशन रहा है। ऑफिशियल थीम रहा इस मीटिंग का रिबिल्डिंग ट्रस्ट। इसको आप कह सकते हैं कि डावोस मीटिंग भी आप कह सकते हैं। अच्छा, इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है इसके दौरान क्रिस्टल अवार्ड्स भी दिए गए हैं 3 आर्टिस्ट को, जिनमें की हैं एक आर्किटेक्ट दिवेडो फ्रांसिस केरे, दूसरे हैं मिशेल यू और तीसरे हैं गिटारिस्ट नाइल रोजर्स। साथ ही आपको जानना चाहिए भारत की ओर से स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी ने भारत को इस मीटिंग में रिप्रेजेंट किया। हु हैज बिकम इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर सरपासिंग विश्वनाथन आनंद? विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर कौन भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, रमेश बाबू प्रगनंदा। देखिए, इंडियन चेस सुपरस्टार रमेश बाबू प्रगनंदा, इन्होंने हाल ही में चाइना के डिंग लायरन को टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट का जो 4th राउंड है इसमें हरा दिया है।
ये जो टूर्नामेंट है ये विजिक आंजी द नीदरलैंड्स में खेला गया और इन्हें हराने के साथ ही जो रमेश बाबू प्रागनंदा है ये टॉप रेटेड इंडियन प्लेयर बन गए हैं। इन्होंने विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें इस विक्ट्री के साथ 18 साल के प्रागनंदा की जो फाइट लाइव रेटिंग हो गई है ये 2748.3 पॉइंट्स हो गई है, वहीं विश्वनाथन आनंद की 2748 है। विच कंपनी हैज सक्सेसफुली इशूड ग्रीन बॉन्ड्स वर्थ 61.1 बिलियन जापानीज येन? किस कंपनी ने 61.1 बिलियन जापानी येन मूल्य के ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है REC। देखिए REC लिमिटेड जो कि एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत, इसने हाल ही में 61.1 बिलियन जापानीज येन की वैल्यू वाले 5 साल के 5.25 साल और 10 साल के ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं जारी किए हैं अपने 10 बिलियन $US ग्लोबल मीडियम टर्म नोट्स प्रोग्राम के तहत। Proceeds from the issue of the bonds will be applied to finance the eligible green projects in accordance with the company's green finance framework, RBI's external commercial borrowing guidelines, and the approvals granted by it from time to time. Who won the title of Best Drama Series at the 75th Emmy Awards? 75वें एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है सक्सेशन। देखिए 75th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में जो अमेरिकन प्राइम टाइम टेलीविजन प्रोग्राम है, बेस्ट जो प्रोग्राम है उनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। टाइमलाइन रही है यहाँ पर 1 जून 2022 से 31 मई 2023 तक की। किसके द्वारा चूज़ किए जाते हैं? एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा। तो इसमें अगर हम मुख्य अवार्ड्स देखें तो शुरू के जो 3 अवार्ड, एक तो ड्रामा सीरीज सक्सेशन को मिला है बेस्ट ड्रामा सीरीज, बेस्ट कॉमेडी सीरीज द बियर, बेस्ट लिमिटेड सीरीज बीफ। बाकी ये जो अवार्ड्स हैं इन्हें भी आप एक बार देख लीजिएगा, जैसे लीड एक्टर है ड्रामा सीरीज में, लीड एक्ट्रेस है ड्रामा सीरीज में, फिर लीड एक्टर है कॉमेडी सीरीज में, इसी तरह लीड एक्टर है लिमिटेड सीरीज में, ये देख लीजिएगा। ऊपर के 3 महत्वपूर्ण हैं। बाकी मोस्ट अवार्ड्स की बात करें अगर हम मेजर कैटेगरी में तो बियर और सक्सेशन इन दोनों को ही 6 मिले हैं, और अगर ओवरऑल हम देखें सभी कैटेगरीज में तो बियर को सबसे ज़्यादा मिला है 10 अवार्ड्स। Under the Sadbhavna scheme, which village in the Poonch district has been adopted by the army as a model village? सद्भावना योजना के तहत पूंछ जिले में किस गांव को सेना ने एक आदर्श गांव के रूप में अपनाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है टोपा पीर। देखिए आर्मी ने टोपा पीर विलेज जो कि पूंछ डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है, इसे मॉडल विलेज के रूप में अपनाया है अंडर सद्भावना स्कीम। ऑपरेशन सद्भावना यानी कि गुडविल की अगर हम बात करें तो फरवरी 2023 में से लॉन्च किया गया था। ये एक यूनिक ह्यूमन इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी द्वारा जो लिया गया है, लद्दाख में लिया गया था ये। इसके तहत जो भी पीपल हैं जो टेररिज्म से जो है अफेक्टेड हैं, ठीक है, या फिर जो पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह का जो टेररिज्म आता है, ठीक है, उससे प्रभावित हुए हैं, तो उनके लिए लॉन्च किया गया है। इसमें कई तरह की वेलफेयर एक्टिविटीज़ इंडियन आर्मी लेती है किसी गांव को अडॉप्ट करके, जैसे आर्मी गुडविल स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड एजुकेशन टूर्स वगैरह संचालित करके। ऑपरेशन सद्भावना प्रोजेक्ट्स आर सिलेक्टेड आफ्टर टेकिंग लोकल एस्पिरेशंस इनटू कंसिडरेशन इन कंजक्शन विद लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। Who launched the book titled Modi Energizing a Green Future? मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर ना पुस्तक का विमोचन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन डी है भूपेंद्र सिंह यादव। देखिए मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर, इस बुक को ऑफिशियली लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह यादव द्वारा। इस बुक को लिखा है RK पशुनंदा, विवेक देबरॉय, अनिर्बन गांगुली और उत्तम कुमार सिन्हा के द्वारा। अदर बुक्स देख लेते हैं जो न्यूज़ में रही। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैं, इन्होंने एक हैंडबुक लॉन्च किया जिसका टाइटल है पंचायत फ्री फ्रॉम जेंडर बेस्ड वायलेंस, अ हैंडबुक फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। एक बुक है सेट्स ऑफ ब्लू कनेक्टिंग द ट्रॉप्स इन इंडिया सिटीज, इसे लिखा है हरिणी नागेंद्र और सीमा मुंडोली ने। एक और बुक है टुवर्ड्स अ फ्री इकोनॉमी, इसे लिखा है आदित्य बाला सुब्रमण्यम ने। विच बैंक हैज साइंड अ को-लैंडिंग पार्टनरशिप विद क्लिक्स कैपिटल? किस बैंक ने क्लिक्स कैपिटल के साथ सह उधारी समझौते या पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी कर्नाटका बैंक है। देखिए कर्नाटका बैंक ने जो कि एक कर्नाटक बैंक जो कि आप सभी जानते हैं कि लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और क्लिक्स कैपिटल
जो कि एक NBFC है, इन्होंने डिजिटल को लैंडिंग पार्टनरशिप साइन की है थ्रू UBCo.Lend प्लेटफॉर्म के तहत। This partnership is focused on providing loans to the Indian MSME sector, which is one of the biggest contributors to India's GDP and employment growth. ICICI Bank Canada, a subsidiary of ICICI Bank Limited, has launched a mobile banking app. What is the name of the app? ICICI Bank Limited की सहायक कंपनी ICICI Bank Canada ने एक मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, मनी टू इंडिया। देखिए आईसीआईसीआई बैंक कनाडा जो कि कंप्लीटली ओन सब्सिडरी है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की, इसने मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है मनी टू इंडिया कनाडा। इस ऐप के तहत जो भी कस्टमर्स हैं किसी भी कैनेडियन बैंक के, वो 24/7 जो है अपना फंड किसी भी बैंक में जो इंडिया में है उसे भेज सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि उनका बैंक आईसीआईसीआई बैंक कनाडा में हो। तो इसमें 30,000 जो कैनेडियन डॉलर है वो जो है सिंगल ट्रांजैक्शन में भेज सकते हैं। Who has received the award for International Sports Personality for 2023? 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी है, गियानी इन्फेंटिनो। देखिए फीफा प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो, इन्हें इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम क्रिएटिव अवार्ड्स सेरेमनी में, दुबई यूएई में। The awards were established in 2009 and recognize individual achievement in a broad range of sport-related fields. Which of the following has recently become the first ISO 27001:2022 certified petrochemical company in India? निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत की पहली ISO 27001:2022 प्रमाणित पेट्रोकेमिकल कंपनी बन गई? सही आंसर ऑप्शन सी है, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। देखिए हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ये फर्स्ट ISO 27001:2022 सर्टिफाइड पेट्रोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है BSI यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन द्वारा जिसे रिकॉग्नाइज किया गया है। जो ये ISO 27001:2022 है, ये एक स्टैंडर्ड है ISMS का, यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। India's economy is likely to surpass what mark in 2024-25 according to a PhD Chamber of Commerce and Industry report. PhD Chamber of Commerce and Industry report के अनुसार 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था किस आंकड़े को पार करने की संभावना है? सही आंसर ऑप्शन बी है, $4 ट्रिलियन। देखिए जो इंडिया की इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन को पार कर जाएगी 2024-25 में, और फर्दर $5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी 2026-27 में, ऐसा कहा है PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट ने। साथ ही उन्होंने भी कहा है कि 2024 के अंत तक RBI जो है 100 बेसिस पॉइंट्स तक रेपो रेट कट कर सकता है, और ये भी कहा है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में कहा है कि लगभग 4.5% रहेगी 2024 में। वेयर वॉज द न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज सिगैरिटीज कंजक्टा discovered by researchers from the National Center for Biological Sciences? नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस के शोधकर्ता द्वारा तितली की नई प्रजाति सिगैरिटीज कंजक्टा की खोज कहाँ की गई? सही आंसर ऑप्शन डी है, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस से जो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने एक नई बटरफ्लाई स्पीसीज की जो है खोज की है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोदागु से। ये बटरफ्लाई स्पीसीज का नाम है कोजोइंट सिल्वर लाइन यानी कि सिगैरिटीज कंजक्टा। साथ ही आपको जानना चाहिए कि मिजोरम यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं, इंडियन रिसर्चर्स, इन्होंने कोरल स्नेक की नई स्पीसीज को डिस्कवर किया। इसका नाम है सीनो मिक्रोरोस गोरी। विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता असोनी योजना? किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता असोनी योजना शुरू की? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, आसाम। आपको जानना चाहिए आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता असोनी स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत जो भी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं 3.9 मिलियन वुमेन, उनकी सहायता करना। इस स्कीम के तहत 35,000 रुपीज़
3 साल तक एलिजिबल वुमेन को दिए जाएंगे। फेज़ 1 में 10,000 रुपये दिए जाएंगे और उसके बाद फिर 25,000 रुपये दूसरे फेज़ में दिए जाएंगे। हाउ मच इज द बजट एलोकेटेड फॉर द न्यू सोलर स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान PM जनमान प्रोग्राम। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान कार्यक्रम के तहत नई सौर योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 515 करोड़ रुपीस। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने न्यू सोलर पावर स्कीम लॉन्च की है 515 करोड़ रुपए की बजट के लिए, बजट के साथ, जिसका मकसद है जो भी पार्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स के जो विलेजेस हैं, जो हैबिटेशन हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड कराना। इस स्कीम को लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान यानी कि PM जनमान प्रोग्राम के तहत। इस स्कीम के तहत जो भी 1 लाख अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड्स हैं PVTG एरियाज में, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने आइडेंटिफाई किया है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन की सुविधा दी जाएगी। तो टोटल जो है 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में ये एरियाज फैले हुए हैं, उनके नाम आप देख सकते हैं। तो जो टोटल फाइनेंशियल आउटले इस स्कीम के लिए 515 करोड़ रुपए का है। पूरे 3 साल में ये पैसा जो है डिस्पर्स किया जाएगा। जैसे करंट फाइनेंशियल ईयर में 20 करोड़, फिर 2024-25 में 255 करोड़ और 2025-26 में 240 करोड़। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड Copilot Pro AI चैटबॉट एप्लीकेशन? किस कंपनी ने Copilot Pro AI चैट एप्लीकेशन लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने Copilot Pro, जो कि एक नया प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है $20 पर मंथ का, इसे लॉन्च किया है एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए। ठीक है, जैसे चैट GPT है उसी तरह का। बाकी अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट Copilot की, ये प्रो है। बाकी इससे पहले Copilot यूज़ किया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, जो कि ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट Copilot का एक चैटबॉट है। और ये सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM पर बेस्ड रहते हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो मोस्ट प्रोमिनेंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है या फिर ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेयर सही नहीं है। तो देखिए, गूगल ने जो LLM अपने यूज़ किए हुए हैं, जो चैट ग्रुप या AI चैट ग्रुप लॉन्च किए, उनमें जेमिनी है, पाम 2 है, लैम्डा है, बार्ड है। ओपन AI की तरफ से चैट GPT 3.5, GPT-4 ये लॉन्च किए गए। मेटा की तरफ से लामा और गैलेक्टिका लॉन्च किए गए। एंथ्रोपिक की ओर से क्लाउड 2 लॉन्च किया गया और बाइडू की तरफ से एर्नी लॉन्च किया गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। विच पेमेंट्स बैंक अचीव्ड 8 करोड़ कस्टमर बेस माइलस्टोन? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। हु इनॉग्रेटेड द 5th एडिशन ऑफ द मेघालय गेम्स ऑन 15th January 2024? द्रौपदी मुर्मू। द कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा किक्ड ऑफ ऑन January 14 फ्रॉम विच प्लेस इन मणिपुर? थोबल। India Meteorological Department celebrated 150th year of its establishment and service on 15 January 2024. Indian government has decided to hand over the comprehensive security of the Parliament building complex to which armed force? Answer is Central Industrial Security Force CISF. आप में से कई स्टूडेंट से बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज अरुण योगीराज इन न्यूज? Peregrine Mission 1 is which country's private moon mission? Which country launched Gravity 1 space rocket from ship in Yellow Sea? Who assumed charge as the Director General Naval Operation? Which nation has launched the Spark lander for investigation moon expected to land on the moon on January 19? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी याद है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।